अस्सलाम वालेकुम। कायद सिटी न्यूज़ की जानिब से मैं हूं इब्राहिम राना। तारुफ करा देता हूं कि चलें, ज़रूरत होती है जो लोग नहीं जानते। हम गुज़रते और कुछ इनकी मसरूफियात में से टाइम लेते लेते बिलाखिर हम जनाब मुनीर इकबाल राजपूत गद्दी के ऑफिस पहुंच गए, जहां वो, क्योंकि हमें कोई उनसे तय नहीं था शेड्यूल, तो उनके पास एक भरपूर किस्म की लोगों की कुछ मसाइल लेके, कुछ बातें लेके, कुछ प्रोग्राम लेके आए हुए थे, तो वो कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं कैमरा टर्न करता हूं पहले अपने से हटाकर। हम के इलेक्ट्रिक पे भी बात करेंगे और इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा। इसमें हम आने वाले दिनों में जो हम अपना रोशन बचत बाज़ार गद्दी चौक से शुरू कर रहे हैं, उस पे भी मुनीर इकबाल राजपूत गद्दी ने भरपूर ताउन करने का इरादा किया है। हमें एहसास दिलाया है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, और इनके चेयरमैन तनवीर राजपूत गद्दी ने भी यही बात दोहराई है। बोलने में गुफ्तार के माहिर हमारी बिरादरी का फ़ख्र, जो कि राजपूत गद्दी बिरादरी है, उसमें अपने दबंग और शोला बयानी से मशहूर मुनीर इकबाल भाई, मैंने जो आपको दो मौजू जिनके लिए मैं आया हूँ आपसे मीटिंग के लिए भी, उस पर आप ज़रा अपनी राय दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात जो आपने के इलेक्ट्रिक के हवाले से कही कि के इलेक्ट्रिक के मसाइल और वो सहूलियात जो के इलेक्ट्रिक के ऊपर वाजिब हैं और वो लोगों को फराहम करने में पाबंद है, तो बड़े दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि चले ठीक है, हम तो बल्दियाती अमूर के मामला में बैठे हुए लोग हैं, ना तो ये मामला बल्दियात के डोमेन में आता है, ना ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, और ना ही ये फेडरल गवर्नमेंट। के इलेक्ट्रिक एक ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाश का नाम है जो अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा है। यानी कि आजकल आप देखें तो अमेरिका में भी अब जो है दबाव में है। अमेरिका जैसा बड़ा गुंडा भी आज पाकिस्तान के दबाव है, लेकिन के इलेक्ट्रिक जैसा जो गुंडा है, मैं कहता हूँ कि इस पूरे अरस में ये वाहिद बदमाश एक ऐसा इदारा है जिसने ये तय कर लिया है कि ये लोगों के हकूक और लोगों को वो तमाम सहूलियात जिसके ये हकदार है उनसे महरूम करेगा, लोगों को ज़हनी, जिस्मानी और दीगर मसाइल के अंदर मुब्तला करेगा। तो मसाइल यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिनका ताल्लुक सदर टाउन से है, कुछ ओल्ड सिटी एरिया से है, कुछ सिटी रेलवे कॉलोनी से है, कुछ हिजरत कॉलोनी से है। ये तमाम लोग बैठे हैं और आज का हमारा मौजू और जो कंप्लेंट इसकी है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से ही है। तो के इलेक्ट्रिक, मैं क्या कह सकता हूँ इस हवाले से, मुझसे पहले हजारों लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी तकारीर इनके ऊपर कर ली है, बहुत तनकीद कर ली है, शर्म दिला दी है। मकसद अगर थोड़ी बहुत शर्म और थोड़ी बहुत हया इनके अंदर होती तो शायद ये चुल्लू भर पानी में डूब पड़ते। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह का महकमा है और इसको कौन चला रहा है और वो कितने बार लोग हैं जिनके कटोरे। अच्छा, अभी 5 जुलाई को मोनस अब्दुल्ला अलवी साहब जो है वो CEO रीअपॉइंट हुए हैं या वापस अपनी सीट संभाली उन्होंने। अब उनसे भी, क्योंकि वो भी मेन है, लेकिन उन तक पहुंचना आम आदमी के बस की बात नहीं, तो क्या आप उनसे कुछ गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई क्या आप भी सुन लें हमारी? जी, गुजारिश क्या करूंगा, कायमा कमेटी ने बुलाया था ये मुनस साहब को, तो वो जवाब उनका मेरे ख्याल है तो दोबारा रिपाइड हुए, बल्कि गए किस बात पे पहले वो बात देख लें। जब उनको कायमा कमेटी ने बुलाया तो उन्होंने बोला मैं किसी को नहीं मानता, मैं ना समझता ना मैं जानता। तो एक 2% का सा जवाब देकर वो मुंतखब नुमाइंदों को वो जूते की नोक पे रखकर वहां से बाहर निकल कर चले गए। तो वो हम क्या उनको उनकी औकात बताएंगे? उन्होंने हमारी औकात हमें बता दी है कि अवामी नुमाइंदे 9 फुट, चाहे वफाकी हो, चाहे सूबाई हो, चाहे लोकल हो, तो ये है। और वो तो बड़े साहब है जी, मैं तो बोलता हूँ मुनस साहब को वजीर आज़म पाकिस्तान होना चाहिए, इतने पावरफुल आदमी है। अच्छा जी, तो यहाँ आप अपने उस मौजू पे आ जाते हैं जो कि हम रोशन बचत बाजार और एक कैंप का इनेकाद कर रहे हैं, बहुत जल्द उसका ऐलान हो जाएगा। उसमें ज़ाहिर है लोगों को सस्ती अशिया, घरेलू अशिया प्रोवाइड की जाएंगी, हम देने की कोशिश करेंगे आपकी सब इलाके की मदद से, आपकी मदद से, आपके ताउन से, क्योंकि आप हमारे शोला बयानी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, तो आप हमारे साथ इसमें शामिल रहिए और हमारे साथ आपकी शमूलियत इसको तक़वियत देगी। तो रोशन बचत बाजार और वहाँ कैंप में हम के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक फॉर्म फिल करा रहे हैं, लोगों के मसाइल उस पर लिख रहे हैं। अभी एक शख्स गुलशन इकबाल से उसने मेरे पास लिखवाया है, मैं उससे मिसाल बता रहा हूँ। उसने लिखा कि जी मुझे 15,000 रुपये महीने का बिल आ रहा है औसतन, जबकि मेरे इलाके में और मेरे घर के अंदर सिर्फ 6 घंटे की लाइट आती है। वो 6 घंटे की लाइट पर और एवरेज बिल भर रहा है
और 15,000 रुपये 30,000 रुपये माहाना उसकी तनख्वाह है, तनख्वाहदार आदमी है। बताइए क्या वो कैसे कर रहा होगा अपने घर को सर्वाइव। रेंटल घर भी देना है, मामूली घर में रह रहे हैं, लेकिन इसी तरह के मसाइल पूरे शहर भर में फैले हुए हैं। तो हम ये अपना सिलसिला आगे करेंगे। जी मुनीर भाई, इस पर आपका क्या ख्याल है? सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है ये रोशन बाजार जो आप लगा रहे हैं, बचत बाजार। हकीकी खिदमत यही है इस महंगाई के दौर के अंदर, जहाँ लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस के पैसे नहीं है, हाउस रेंट नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोगों की कुछ मदद कर सकते हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं, करना तो हमें चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो हम आपके साथ इसमें हमवतन गोश रहेंगे। जो हमसे हो सकता है अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए और इस महंगाई के जो अजाब आवाम पे नाजिल हुआ है, इस अजाब में जो मुश्किलात हैं वो कम कर सकते हैं, यकीनी तौर पर हम कम करेंगे और आपके साथ खड़े। और दूसरी बात जो आपने कही कि इस मुश्किल दौर के अंदर वो 6,000 और 15,000 ये बिल किस तरह सर्वाइव, तो मैं आपसे क्लियर कट एक बात कर रहा हूँ, अगर कराची में रहना है तो के इलेक्ट्रिक को भत्ता देना है। ये के इलेक्ट्रिक गैंगवार या किसी भत्ता माफिया से कम नहीं है, ये हम अपनी जानों का सदका दे रहे हैं। ये के इलेक्ट्रिक हमसे भत्ता ले रही है। कराची का शहरी होने का सबसे बड़ा भत्ता जो वसूल कर रही है वो के इलेक्ट्रिक हमसे जबरन, नाजायज और गैर कानूनी तौर पर हमसे भत्ते की वसूली में मसरूफ है। बहुत शुक्रिया जनाब। ये पाक वतन मेरा वतन सबसे हसी है, दुनिया में इसके जैसा कोई मुल्क नहीं है।